इश्क की दास्तां नागमणि। मुझे इस घर में शांति नहीं, अशांति फैलानी है, कलेश करना है। अम्मा, आप ये पेपर साइन कर लो। ये काहे के कागज? प्रॉपर्टी। तुम लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी तो हम लेकर रहेंगे भाभी। बस कीजिए। शिवाय की बॉडी कहाँ है? हमने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। आप लोग खाइए ना, आप तो सबसे बड़ी है ना घर में। आप पहले शुरू कीजिए शिवाय के लिए। ऐसे ही आपकी दी हुई हर परीक्षा पार कर अपने शिवाय को वापस लाऊंगी मैं भोलेनाथ। ये एक पत्नी का आपसे और खुद से वादा है। ये क्या हो रहा है? ये बुढ़ी कैसे हो रही? ये सब क्या हो रहा है? माँ, अरे भाभी, माँ, ये क्या हो रही है? बचाओ अम्मा! शिप्रा, शिप्रा। ये क्या हो रहा है? माँ, ए, समझन जी, दादी। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हमको बचाओ अम्मा! नंदिनी! दादी, अरे ये भाई ये कैसी पूरी बना दी है तुमने? सब लोग हवा में उड़ रहे हैं। हे भोलेनाथ, ये सब कैसे? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं भोलेनाथ, क्या करूं? अम्मा! अम्मा संभाल के! अरे संभाल के रखो! क्या हो रहा? कहाँ लटका दिया हमको? यहाँ तो सब मेरे काबू में है। अब बस जल्दी से शिवाय को सही करके उसे जिंदा करके उससे भी हमेशा हमेशा के लिए अपने काबू में कर लूंगी मेरम्बा। हाँ, ये हवा में कैसे ये सब? अच्छा है ना पापा, पहले शिवाय चला गया, अब ये लोग भी चले गए और हमें साइन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़िया, कौन है तू? बोल! तू कौन है? क्या चाहती है? ऐसा क्या खिला दिया तूने हमारे खाने में कि हम उड़ने लगे? हाँ, सारी गलती ये बुढ़िया की है। भूल हुई हमसे जो इसको घर में घुसने दिया। अरे एक बार यहाँ से बच जाए फिर तेरे को छोड़ेंगे नहीं, बता रहे। अरे अम्मा, संभाल के। हाँ सही कहा दादी, ये सब गलती इस बुढ़िया की है। एक बार मैं नीचे आ गई ना, इसको छोड़ूंगी नहीं। ये सब इस दामिनी का किया धरा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। इसी ने कुछ किया होगा, इसी ने कुछ किया है।
देखिए हमने कुछ नहीं किया, पर सब्र रखिए। हाँ, हम कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ। आप लोग खड़े क्यों हैं? मदद कीजिए ना, इनको नीचे उतारने में मदद कीजिए। कुछ नहीं होगा। हाँ, घबराइए मत, धैर्य रखिए, कुछ नहीं होगा। अरे बचाओ ना हमको, देख कर रहे हो। अरे तेजस, मोक्ष। मोक्ष, चल मेरे साथ। अरे ये सब इस बुढ़िया की गलती है। हाँ अम्मा, हम तो कह रहे हैं इसी ने जरूर उस खाने में कुछ मिलाया है। हाँ। अरे टेबल लाओ जल्दी। अरे जल्दी लाओ। अरे जल्दी आओ। इस बुढ़िया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी इसकी। इतने हट्टे कट्टे लड़के हो, उतारो ना, उतारो इन्हें, चढ़ो इस पे, चढ़ो। अरे जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। अरे बचाओ हमको। लो। संभाल के। समझ ठीक है आप? अरे छोड़ो हमें, पकड़ के रहो। इस बुढ़िया को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे ओ अम्मा की बहू, शांत रहो, खतरा अभी टला नहीं है। वो देखो बिटिया अभी भी हवा में है। कोई तो बचाओ, मुझे भी बचाओ। चलो चलो, जल्दी जल्दी इन दोनों को रस्सी से बांध लो, कहीं फिर से हवा में ना उड़े। हाँ, बांध दो। अच्छा, अब तू हमें रस्से से बांध देगी? हैं? हट जा, बता। अरे छोड़े ना हमको। फिर से हवा में जाना है? हाँ, जैसा कह रहे हैं वैसा करो, बुझे? चल छोड़। अरे छोड़ो मुझे। तब तक हम कुछ उपाय खोजते हैं। हाँ, तेजस, रस्सी लाओ जल्दी। नानी, आप इन्हें संभालिए। छोड़ो ना। छोड़। क्या करूं, कैसे बचाऊं सबको? खुद सोच पार्वती, जल्दी सोच। परीक्षा भी पार करनी है, सबको बचाना भी। इतना तो तय है, ये सब जो कुछ भी हो रहा है सब दामिनी कर रही है। पर वो ऐसा कर क्यों रही है? कहीं उसे मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई? वो सब बाद में, सबसे पहले मुझे माँ, दादी और शिप्रा को बचाना होगा। पर कैसे? अब बस एक रास्ता है, सर्प चूर्ण। मुझे सबको सर्प चूर्ण खिलाना होगा। अरे धैर्य रखिए भाभी, आपकी भलाई के लिए आपको बांधा है। बांधो, टाइट बांधो। अरे मोक्ष, तुझे सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? खोल मुझे। अरे ताई जी, 2 मिनट आराम से बैठिए ना। हम बता रहे, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। हम छोड़ेंगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। जमीन जायदाद सबसे बेदखल कर देंगे, देख लेना। नानी शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। हाँ। खोल तो दो। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे शांत हो जाओ ना, छटपटा काहे रही हो? तुम्हारी तो मदद कर रहे हैं, अगर गलती से खोल दिया ना तो हवा में उड़ जाओगी। बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो, खोलो बे। हम आ गए। अरे क्या कर रही? खिला दीजिए। मुझे मुंह खोलिए। खिलाइए खिलाइए। जहर खिलाएगी काम को। नहीं, पीछे हट। ये शिवाय की माँ को क्या खिला रही है अम्मा? पता नहीं जीजी। दूर। ये लीजिए। खा लीजिए भाभी। अरे
अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग हमको बांध के काहे रखे हो भाई? क्यों बांध के रखा है मोक्ष मुझे? छोड़ो। खोलो ना भाभी। अरे अरे ये लोग ठीक हो गए, खोल दो। जल्दी जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी। हे भगवान, अरे कोई उतारो मुझे भी। शिप्रा, 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 माँ माँ बचाओ माँ। अरे मेरी बच्ची, कोई उतारो। अब हम कुछ करते हैं। ये पकड़िए, पकड़िए। हाँ बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ। शिप्रा, बचाओ। थैंक गॉड। शिप्रा, बचाओ। हे भोलेनाथ, शिप्रा अगर उस लैंप होल्डर से टकराई तो उसे करंट लग सकता है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं क्या करूं? अरे इस बुढ़िया में इतनी ताकत कहाँ से आई? हे भोलेनाथ, हमारी कमर, हमारे शरीर का एक एक जोड़, एक एक हड्डी चरमरा रहा है। कैसे बचाएं बच्ची को? बिटिया चिंता मत करो, हम बचाएंगे। हाँ बचाएंगे, कस के पकड़ो हमारे। बिटिया हाथ दो, हाथ दो। आ जाओ। शिप्रा ठीक है ना? कौन हो तुम? हाँ कौन हो? जादूगर नहीं हो? एक तो पता नहीं इस घर में क्या क्या हो रहा है। तुम जब से आई हो ना इस घर में, तब से हर चीज गलत हो रही है। तुम ना मनहूस हो, मनहूस, समझेगा कि? मेरे घर के लोगों को होता क्या जा रहा है?
शिप्रा आ गई। शिप्रा शिप्रा, शिप्रा मेरी बच्ची। शिप्रा, मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? शिप्रा कैसी है तू? बेटा ठीक है ना? मुझे इस घर में शांति नहीं, अशांति फैलानी है, कलेश करना है। अब इस घर में इतनी अशांति फैलेगी कि वो सारे ज्वालामुखी एक ही बार में फट जाएंगे। अम्मा, अब शिवाय नहीं रहा तो करना क्या है? मतलब? तेजस, आप ये पेपर साइन कर दो। काहे के कागज? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी? वो क्या है ना अम्मा, शिवाय ने आपको नॉमिनी बनाया था, वो तो अब नहीं रहा, तो आप ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। अरे बकवास मत करो। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत से ये प्रॉपर्टी बनाई है, इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। तुम लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी तो हम लेकर रहेंगे भाभी। आप लोग झगड़ा मत कीजिए, ये शिवाय की बॉडी के। शिवाय, बात हाथ से निकल जाए ताई जी, उससे पहले चुपचाप साइन करने दीजिए। धमकी दे रहे हो हमें? क्या हो रहा है उज्जवल? अरे ठीक ही तो है अम्मा, कहाँ जाएंगे? शिवाय के बाद हमारा ही हक बनता है प्रॉपर्टी पर। हमारा बस कीजिए। शिवाय, शिवाय की बॉडी कहाँ है? हमने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। दस मिनट पहले तो यही थी, ऐसे कैसे? देखो, तुमको शिवाय ने खाना बनाने के लिए बुलाया था ना? शिवाय तो अभी है नहीं, और तुम्हारा खाना हम खाकर देख चुके हैं, तो दफा हो जाओ यहाँ से। आखिर हो क्या गया है सभी को? अभी तो सबको शांत किया था। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? साइन कीजिए। नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। जरूर ये दामिनी की चाल है। कहीं वो शिवाय की नागमणि के लिए ये सब तो नहीं कर रही है। हे भोलेनाथ, अपने पार्वती को कितनी कठिन परीक्षा दी है। ये बेचारी कैसे इसका सामना करेगी? इसका अन्नपूर्णा वाला कलश तो पहले ही नष्ट हो चुका है। मैं भी देखना चाहती हूँ पार्वती कि तू कब तक अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकेगी। जब शिवाय नहीं रहा है तो क्या मतलब है? निकालो इसको। हमारे फैमिली मैटर में तुम्हारे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? घर घर खाना बनाने वाली अब हमें समझाएगी। देखिए, हमें इस घर से बाहर निकालने में आप ही लोगों का नुकसान है। हम तो कहते हैं ऐसा मत कीजिए। बाकी क्या है ना, शिवाय ने हमें एक खजाने का पता बताया था और कहा था कि हम इस घर में आके आप सबको उसके बारे में बता दें। पापा, खजाना? खजाना? ये पार्वती किस खजाने की बात कर रही है? कहीं शिवाय ने इसे नागमणि को पाने का राज तो नहीं बता दिया? और ठीक है, अब हम इस घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ खजाने का पता भी लेके जा रहे हैं। अरे रुकिए रुकिए, ठहरिए।
देखिए, शिवाय ने आपको बुलाया था तो आप काम की होंगी। हाँ, और बहन जी देखिए ना, वैसे भी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद तो बच्चों पर बना रहना चाहिए, है कि नहीं? है? अरे अरे तुम यहीं रुक जाओ, तुम तो ऐसे ही नाराज हो गई हो। आओ। कभी कभी बुराई से लड़ने के लिए बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ता है। पार्वती ने इतनी जिल्लत के बाद भी खुद पे काबू रख के अपने धैर्य, सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से ज्ञान के कलश को बचा ही लिया। तुम नाराज मत हो। हाँ चलो आओ आओ अंदर आओ आओ। अरे वो क्या है ना कि अपनों में तो बहसबाजी होती ही रहती है। अब छोड़िए ये सब, आप अंदर आइए, आप चलिए आइए। अरे सुनो, आज का खाना नंदिनी बना लेगी, हैं? तुम जाके आराम करो, ठीक है? सारा खाना सारा काम मैं संभाल लूंगी। बस तो ये बता दो कि खजाना कहाँ पर है। ऐसे कैसे बता दे? शिवाय ने बहुत ही प्यार के साथ इस परिवार को एक माला की तरह पिरो कर रखा था, और देखो उसके चाहते ही तुम सब कैसे मोतियों की तरह बिखर गए। हाँ, अब जब तक शिवाय जैसे प्यार से इस परिवार को रखता था वैसे सब एक साथ नहीं हो जाते, हम उस खजाने का पता किसी को नहीं बताने वाले। वैसे हमारा कमरा कौन सा है? तुम लोग रहने दो, काम करते हैं हम शिवाय के कमरे में ही रह लेते हैं। उसका कमरा कहाँ है? यहाँ पे। अच्छा, बहुत चालाक है तू पार्वती, इसका खास ध्यान रखना होगा। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के प्रण लेती हूँ, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी शिवाय। पार्वती अपने शिवाय को वापस जरूर लाएगी। मैं इस पार्वती को छोड़ूंगी नहीं रंभा। किसे नहीं छोड़ोगी बेटा? नाटक बंद कर। शिवाय का है। शिवाय का पता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। कहाँ हो सकता है शिवाय? मुझे कुछ भी करके शिवाय का पता लगाना ही होगा। कहाँ ढूंढूं? कहाँ होंगे शिवाय? शिवाय, शिवाय कहाँ ढूंढूं मैं? पता नहीं दामिनी ने शिवाय को कहाँ छुपाया है। हमने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। भोलेनाथ, कहीं सच में शिवाय का अंतिम संस्कार? नागपुरुष, नहीं पार्वती, शिवाय का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पर आप इस बात को इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि शिवाय के शरीर के अंदर अब भी नागमणि है, और उसके शरीर को अगर जलाया गया या दफनाया जाता है तो उसकी जानकारी हमें अवश्य होगी। ये बूढ़ी अम्मा शिवाय के कमरे में क्या कर रही है? तुम यहाँ और सुनो, शिवाय के कमरे में आराम कर रहे, तुम चले मत जाना उसको परेशान करने। हाँ, क्या है ऐसे घूर काहे रहे हो? हमने शिवाय के लिए सब कुछ किया। अरे आपका बच्चा तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, ये सब कुछ हमने संभाला, और आप हम ही को एटीट्यूड दे रही है। भाभी बकवास बंद करो। मेरे भोले भाले शिवाय को बेवकूफ बनाया तुमने। आपका बेटा बेवकूफ था, उसने हम क्या कर सकते थे? बस तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो उज्जवल। ये तो शुरुआत है भाभी, अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। अरे हक तो हमें भी अपना चाहिए, और हक के साथ वो खजाना भी चाहिए उस बुढ़िया का। अरे शांत रहो, तुम शांत रहो। ये पूरी प्रॉपर्टी, ये खजाना, इस बार हम कब्जा कर रहेंगे। सुन लो आप सब।
अरे ये खजाना भी शिवाय का था और ये घर भी शिवाय का। किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझ में आई बात? जीजी, कहा तो वो बुढ़िया शांति और अमन का प्रतीक बन रही थी इन घर वालों के लिए। देखिए खजाने की बात करके कैसे आग लगाती है इन सबके बीच में। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना रंभा, कि तुम इंसान को समझने में देरी कर देती हो। वो बुढ़िया और कोई नहीं बल्कि पार्वती है। क्या? पार्वती? हाँ पार्वती। और मुझे डर है कि उसे उसका पिछला जन्म याद आ गया। और अगर ऐसा हुआ रंभा तो इस बात का पता तो मैं लगा कर रहूंगी कि उसे उसका पिछला जन्म याद आया कि नहीं। मेरा वादा है नागपुरुष, जल्द से जल्द मैं अपने शिवाय को ढूंढ कर रहूंगी। कहाँ है शिवाय? कहाँ ढूंढूं शिवाय को? कौन है? ऐसा क्यों लगा जैसे जैसे कोई अभी यहाँ से निकला। कोई तो था यहाँ। कौन है? नकाब वाला? अब देखना रंभा, बस कुछ देर और, फिर कैसे मेरे ये शतरंज के प्यादे उस नागिन को लेकर आते हैं। और फिर देखना मेरी एक उंगली उठाए बिना कैसे वो नागिन अपने सारे राज उगलती है। क्योंकि ये पार्वती जानती है कि नकाब पोचों के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने इसकी बच्ची और उसके पति को मारा था। क्या बात है जीजी, नए जन्म में भी चेहरे के साथ साथ वही शातिर दिमाग लेकर आई हैं आप। क्या बात है। मुझे पता था तू जरूर आएगी नागिन। ये देख देख, तुम्हारे पति को कैद करके रखा है हमने। तुझे और तेरे पति को पिछले जन्म में सजा दिया था और इस जन्म में तेरा पति हमें नागमणि देगा। अब तू अपनी आंखों से देख अपने पति को मरते हुए, मार कर इसके अंदर से नागमणि निकालेंगे। चीची, शीशा टूट गया रंभा। मैं जानती हूँ तुम लोग वो नहीं जिन्होंने पिछले जन्म में मेरे परिवार को खत्म किया था। तुम लोगों को पार्वती को उस कमरे तक लेकर आना है। मुझे ये जानना है कि उसकी याददाश्त वापस आई कि नहीं। पार्वती को ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोग वही लोग हो जिन्होंने उसके परिवार को खत्म किया था।
हमें उसे धोखे से फंसाना है। हो जाएगा। भूलना मत कि वो एक नागिन है। उसे देखकर कहीं डर तो नहीं जाओगे? डर कहाँ न हो जाएगा। बहुत मर्डर किया है हमने। और ये नागिन क्या चीज है? पार्वती को सब पता था रंभा। ये 1000 साल पुरानी मायावी तलवार है। अगर एक बार घाव मिले ना तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगी तुम। तुम्हारे भाले में इतना दम नहीं जो एक पत्नी को, एक माँ को हरा सके। मुझे वहां जाना होगा रंभा। शिवाय का शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं अपनी चाल को नाकामयाब नहीं होने दे सकती। तुम चिंता मत करो शिवाय, मैं आ गई हूं ना। अब तुम्हें और इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी शिवाय। इस जन्म में हमारी कहानी अधूरी नहीं रह सकती। जल्दी चलो रंभा। जी रंभा संभल के चलो। हाँ चल रही हूँ। जल्दी आओ। आ रही हूँ। लगता है कामिनी और रंभा इसी तरफ आ रहे हैं। शिवाय सिर्फ मेरा है रंभा। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ 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 जल्दी चलो। आ रही हूँ जीजी। ये नहीं हो सकता। शिवाय कहाँ गया? मैंने शिवाय को यहाँ पर इसलिए रखा था ताकि वो नागिन अपना सच उगल दे। ये पता चल जाए मुझे कि उसकी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन वो शिवाय को लेकर चले गई यहाँ से। रंभा, ये क्या किया तुमने? उठो, उठो, अरे उठो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे हो पाएगा कि नहीं। पूछा था ना तुमसे। हमारी आवाज को क्या हुआ? सब याद आ गया ना उस नागिन को? हाँ, इसलिए लेकर गई ना वो शिवाय को। बोलो, अरे बोलोगे? तुम लोग किसी लायक हो। जो मेरे काम नहीं आ सकता वो किसी काम का नहीं है। तुम पार्वती को बिना संकोच के अपने दुश्मन को हराकर, शिवाय को यहाँ से बचाकर पार्वती ने अपने निडर होने का परिणाम दे दिया। जय भोलेनाथ। कहाँ है मेरा शिवाय? शिवाय, शिवाय, शिवाय कहाँ तुम? मेरा शिवाय। जीजी मेरी तो जान निकल गई। जीजी मैंने पूरा घर जान लिया, कहीं नहीं मिले ना शिवाय ना पार्वती। अरे तो ढूंढो ना, मुझे शिवाय चाहिए। जीजी मेरे कान में क्यों चिल्ला रही हैं आप? अब मुझे धमकी देकर क्या होगा? आपने ना खुद अपना पैर कुल्हाड़ी पर मारा है।
क्या कहा तुमने? और नहीं तो क्या, अच्छा खासा शिवाय आपके पास था ना, लेकिन नहीं, आपको तो पार्वती का सच जानना है, और सच जान भी लेती तो फिर क्या कर लेती आप? शिवाय आपके हाथ में था, नागमणि आपके पास थी, लेकिन नहीं, आप लोग अपने फायदे से ज्यादा दूसरे के नुकसान से लेना दे रहे हैं। शादी से नहीं रह सकती क्या? इतनी हिम्मत मुझसे इस तरीके से बात करने की कोशिश में मत करना। क्या कर दिया आप? सास हूँ आपकी। सास तो दामिनी की है, सास नहीं रही। और ये सास वाले ताने और ज्ञान अपने पास रखना, समझी? वरना पुराने वाली जीजी बनते हुए 1 मिनट नहीं लगेगी। जीजी, आप तो गुस्सा हो गई जीजी, मैं तो मजाक कर रही थी। जीजी, मैं तो बस ये कह रही थी कि वो पार्वती शिवाय की लाश को आपके चुंबल से लेकर फुल हो गई, बस इतना ही। उससे क्या लगता है कि वो जीत गई? नहीं, उसके पास शिवाय की लाश है ना, कोई बात नहीं। पर इससे पहले तो मैं इस घर में इतनी अशांति फैलाऊंगी कि शिवाय के अंदर एक बुरी आत्मा होगी। शिवाय, शिवाय, हर बार ऐसा क्यों होता है? क्यों जब भी लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, हम एक होने वाले हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम फिर से अलग हो जाते हैं। शिवाय, शिवाय, हर बार हमारा प्यार हार जाता है और बुराई जीत जाती है। याद है जब हम पहली बार मिले थे, कितना लड़े थे ना। फिर हमारी शादी हुई, हमारा परिवार पूरा हुआ। आज सही महीनों में हमारा परिवार पूरा हो गया। और ऐसे नोक झोंक करते करते कब हमें प्यार हो गया पता ही नहीं चला। शिवाय, 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 मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। शिवाय के बिना पार्वती का कोई वजूद नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो तुम्हें लौटना होगा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठो शिवाय, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उठो ना शिवाय, शिवाय उठो ना, प्लीज उठो, उठो। नहीं रह सकती, नहीं रह सकती शिवाय। तो शिवाय, शिवाय तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे लड़ना है तुमसे, फिर से लड़ना है, साथ रहना है तुम्हारे।
टीचर कहते हो ना मुझे, तुम्हारी इंग्लिश टीचर हूँ ना मैं। ऑर्डर है मेरा, उठो ना शिवाय, उठो। गलत इंग्लिश बोल के मुझे परेशान करो, उठो ना शिवाय। मैंने ये सब उस दामिनी की वजह से हुआ, उसी ने तुम्हें पानी में डाला था, जिसकी वजह से उसे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। उसे उसके किए की सजा दूंगी, और ऐसी सजा दूंगी कि कभी जन्म नहीं ले पाएगी वो। आज कातिल, उन्हें भी उनकी सजा दूंगी। पर सबसे पहले मुझे शिवजी की परीक्षाएं पूरी करनी, अष्टलक्ष्मी बनकर तुम्हें वापस लेकर आना है। तुम्हें कुछ नहीं होने देना, शिवाय को वापस लेकर आऊंगी, लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के प्रण लेती हूँ। मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी शिवाय। पार्वती अपने शिवाय को वापस जरूर लाएगी। मैं इस पार्वती को छोड़ूंगी नहीं रंभा, जान ले लूंगी इसकी। किसे नहीं छोड़ोगी बेटा? नाटक बंद कर। शिवाय कहाँ है? लो कर लो बात है। उम्र हमारी बढ़ रही है और याददाश्त तो तुम्हारी जा रही है। अभी बताया ना शिवाय की दादी जी ने कि शिवाय का अंतिम संस्कार हो चुका है। तो ये बेटा कोई सदमा लगा है का? हाँ, ऐसे शिवाय ना लड़का बहुत ही अच्छा था, हीरा था, सबका दिल जीत लेता था, सबसे बहुत ही प्यार करता था। एक बार जो कोई उससे मिल ले उसका दीवाना बन जाता था। कहीं तुमको भी उससे प्यार तो नहीं हो गया था? मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू कौन है। इसलिए पार्वती साफ साफ बता दे शिवाय कहाँ है। अगर मुझे अच्छे से जानती हो तो ये भी जानती होगी कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानती। शिवाय का पता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। थोड़ी मेहनत कर ले दामिनी, और अगर कर सकती है तो शिवाय का पता लगा। वो क्या है ना, कभी कभी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए बेटा। जिसका अंत निकट हो उसे कुछ सांसें एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब हम तो चले सैर करने। वो क्या है ना, खाना खाने के बाद सैर करो तो तंदुरुस्त रहते हो। बेटा तुम भी थोड़ा हाथ पैर चला लिया करो, सेहत अच्छी रहेगी।